नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 3, जिसका नाम है नादान दोस्त। और ये जो पाठ है ये लिखा गया है प्रेमचंद्र जी द्वारा। कि ये जो चैप्टर है इसका नाम नादान दोस्त क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें आपके ही दो छोटे छोटे दोस्त हैं जिनका नाम है केशव और श्यामा। वो बिल्कुल आपके बराबर हैं और वो क्यों परेशान है, उनकी परेशानी का कारण भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया था लास्ट सेशन में कि किस तरह से जो केशव और श्यामा है, जो केशव और श्यामा है, उनके घर के कार्निस पर चिड़िया ने एक घोंसला बनाया है और उस घोंसले में उसने अंडे दिए हैं। तो बच्चों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा उत्सुकता है, बहुत ज्यादा जिज्ञासा है ये जानने की कि वो अंडे कैसे होंगे, संख्या में कितने होंगे, उनसे बच्चे निकल गए होंगे या नहीं निकले होंगे, वो खाना क्या खाते होंगे, वो पानी कैसे पीते होंगे, उन्हें धूप लगती होगी, उन्हें उनका जो बिस्तर है वो चुभता होगा। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उन दोनों बच्चों के मन में हैं और उन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए वो किसी के पास नहीं जाते हैं, वो आपस में ही डिस्कस करते हैं और स्वयं ही समाधान निकालते हैं। तो क्या कुछ होता है, लास्ट सेशन में हमने देखा कि केशव के जो माता और पिता हैं, केशव और श्यामा के जो माता पिता हैं, देखिए माता जी जो है उनकी, वो तो घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, घर के कामों में बिजी रहती हैं, उनके पास समय नहीं है बच्चों के सवालों के जवाब देने का। क्योंकि देखिए सुबह वो उठती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, उनके पिताजी के लिए खाना बनाती हैं, फिर घर के बाकी काम करती हैं, फिर बच्चों को स्कूल लेने जाती हैं, बच्चों को छोड़ने जाती हैं, लेने जाती हैं। और पिताजी जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें वो अपने ऑफिस के काम, पढ़ाई लिखाई, घर की गार्डनिंग आदि चीजों में व्यस्त रहते हैं। तो बच्चों के पास बच्चों के सवालों के जवाब देने का समय किसी के पास भी नहीं है। तो क्या होता है, केशव और श्यामा जो है आपस में ही सोचते रहते हैं कि जो कार्निश पर चिड़िया ने घोंसला बनाया है तो उस घोंसले में कितने अंडे होंगे। वो सोचते रहते हैं कि उस घोंसले में कितने अंडे होंगे। ये बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आते हैं कि जो चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला बना है कार्निस पर, उसमें कितने अंडे होंगे और अंडे किस रंग के होंगे, किस कलर के होंगे, ये वो सोचते रहते हैं। और क्या होता है, और इस एक तरह से अंडों को लेकर केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। कैसे सवाल उठते हैं, सबसे पहले कि वो संख्या में कितने होंगे, फिर वो रंग में कैसे होंगे, क्या उनसे बच्चे निकल गए होंगे कि नहीं निकले होंगे। तो इस तरह से क्या आप सभी ने कभी कभी चिड़िया के अंडे देखे हैं? क्या आप लोगों ने कभी चिड़िया के अंडे देखे हैं? यस, सब ने देखे हैं। तो बिल्कुल दोनों बच्चों ने आज तक कभी नहीं देखे, वो बहुत छोटे बच्चे हैं अभी और वो सोच रहे हैं कि कैसे होंगे वो अंडे, कैसे दिखते होंगे, संख्या में कितने होंगे। और दोनों बच्चे बिल्कुल एक तरह से अब दोनों बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए, ये एक तरह से बहुत सारे सवाल उनके मन में है। तो अब वो बच्चे सोच रहे हैं कि कैसे उन तक पानी, दाना और उनकी जो छत है वो उन तक पहुंचाई जाए। तो जो आज का सेशन है इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि गर्मियों की छुट्टियां हैं और एक तरह से बहुत ज्यादा गर्मी है, तो माँ ने केशव और श्यामा को गर्मी में घर से बाहर जाने के लिए मना किया है। छुट्टियां नहीं है, स्कूल जाना है, लेकिन स्कूल के बाद का जो समय होता है जिसमें वो रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए कोई गर्मी नहीं होती, कोई ठंडी नहीं होती, कोई बरसात नहीं होती। बच्चे गर्मी में, सर्दी में, ठंड में बाहर जाकर खेलते ही खेलते हैं। तो
माँ ने मना किया हुआ है कि गर्मी में बाहर नहीं जाना है, जो दिन का समय है 3-4 बजे का समय है, इस टाइम पे रेस्ट करना है। यानी कि जो स्कूल से वो 1-1:30 बजे आ जाते हैं, उसके बाद खाना खाकर 2 बजे तक उन्हें सो जाना है, रेस्ट करना है। तो क्या कुछ होगा उसके बाद, कैसे दोनों बच्चे अपने इन सवालों के जवाब खोजेंगे कि कितने बड़े होंगे अंडे। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उनके मन में है। और देखिए दूसरी सबसे मेन बात कि उन्होंने अब वो सोच रहे हैं कि जब अंडों में से चिड़िया के बच्चे निकलेंगे तो तब वो क्या खाएंगे, क्योंकि चिड़िया बड़ी मुश्किल से चिड़िया खुद के लिए खाना इकट्ठा कर पाती है, बड़ी मुश्किल से चिड़िया अपने लिए दाना एकत्रित कर पाती है। तो वो उन छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खाना खिलाएगी, वो कहाँ से उन्हें पानी पिलाएगी। और जो वो घोंसला होगा, क्योंकि घोंसला किससे बनाती है चिड़िया, चिड़िया सूखे तिनकों को एकत्रित करके उनको आपस में बुन करके घोंसला बनाती है। तो चिड़िया के बारे में बच्चे सोच रहे हैं कि जब वो बच्चे निकलेंगे तो वो बहुत ज्यादा एक तरह से कोमल होंगे, बहुत ज्यादा नाजुक होंगे, और उनके शरीर पर वो जो तिनके हैं वो चुभेंगे और उन्हें धूप भी लगेगी। तो और इसीलिए अब वो पानी रखने के बारे में भी सोच रहे हैं कि उनके लिए एक कटोरी में पानी की व्यवस्था भी कर दी जाए वहां पे। देखिए दाने की व्यवस्था के बारे में सोच लिया है, पानी की व्यवस्था के बारे में सोच लिया है, तो इसीलिए अब वो पानी के बारे में सोच रहे हैं, दाने के बारे में सोच रहे हैं कि एक कटोरी में चावल उन्हें वहां पर रखने हैं चिड़िया के लिए। और दूसरा, अब वो गद्दी बनाने की सोच रहे हैं, एक गद्दी बनाने की सोच रहे हैं चिड़िया के अंडों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अब ये सब चीजें वो किस प्रकार से करने वाले हैं। अब देखिए उन्होंने एक टोकरी की छत बनाने का निश्चय किया था। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि एक पुरानी कूड़ा रखने वाली जो टोकरी है उसको, उसमें कपड़े का एक, जब श्यामा कहती है कि उसमें क्या है, होल है, उसमें तो ऊपर से छेद है, सुराख है, कैसे वहां से धूप तो अंदर चली जाएगी, फिर चिड़िया के बच्चों को कैसे छाया लगेगी। तो कैसे वो दोनों बच्चे अब चिड़िया के लिए घोंसला तैयार करते हैं, वहां पर पानी रखते हैं, वहां पर एक तरह से इस तरह की कुछ छत बनाते हैं, वो सारी चीजें पढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन में। तो देखिए आपने काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर देख ली हैं। तो देखिए लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि केशव बड़ी देर से इसी उधेड़ बुन में लगा है और आखिर उसने इस बात का भी, इस मुश्किल का भी हल निकाल दिया है कि अब वो दोनों बच्चों के लिए कैसे गर्मी से बचने का इंतजाम कैसे करेगा। तो देखिए केशव ने यहाँ पर क्या सोचा है, केशव ने जो श्यामा है उससे कहा, जाकर कूड़े फेंकने वाली टोकरी को उठा ला। वो कहता है कि जाकर कूड़ा, और अम्मा जी को मत दिखाना, और ये चीज अम्मा जी को पता नहीं चलनी चाहिए, यानी कि मम्मी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। और श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, श्यामा कहती है कि वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। तो केशव झुंझला कर कहता है, क्योंकि केशव को लगता है कि वो अभी बहुत मेहनत कर रहा है, वो अभी बहुत काम कर रहा है, तो वो झुंझला कर कहता है कि तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कि तू टोकरी लेकर तो आ, मैं उसका सुराख बंद करने की भी कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लूंगा। हिकमत यानी कि तरकीब निकाल लूंगा। ठीक है, तो आगे क्या होता है देखिए, अब यहाँ पर शुरू होती है दोनों बच्चों की एक तरह से जो उन्होंने प्लानिंग की थी उसको, उस प्लानिंग को ग्राउंड पर, यानी कि उस प्लानिंग को पर काम करने की बारी यहाँ से शुरू हो जाती है। श्यामा दौड़ कर जाती है, टोकरी उठाकर लाती है, केशव ने उसके सुराख में एक कागज ठूस देता है और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोलता है, देख ऐसे ही उसे घोंसले की आड़ में रख दूंगा। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि ये जैसे टोकरी है, तो वो कहता है टोकरी को मैं घोंसले की आड़ में ऐसे डंडी से उल्टा करके
इस तरह से मैं उसको उल्टा करूंगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। इस तरह से मैं उसको उल्टा करूंगा और एक डंडी से उसको मैं टिका दूंगा। इस तरह से मैं उसको छत यहाँ पे से अटका दूंगा और ये होगा चिड़िया का घोंसला, जिस पर रखे होंगे कुछ अंडे। तो वो कहता है कि मैं इस तरह से उसको टिका दूंगा घोंसले पर और उसकी आड़ कर दूंगा, तो तब धूप कैसे जाएगी, यानी कि मैं इस तरह से उसकी आड़ कर दूंगा अंडों पर, तो अब धूप कैसे जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो अगर जहां पे वो सुराख होता है वहां पर वो कागज ठूस देता है और उसके सुराख को भी बंद कर देता है। अब धूप अंदर जाने का कोई भी एक तरह से रास्ता नहीं बचता और वो कहता है कि मैं इस तरह से उसको अटका दूंगा। श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितना चालाक है, कि मेरा भैया कितना चालाक है, मेरा भैया कितना तेज है, उसको तो सब कुछ आता है। तो श्यामा अपने मन मन में ये सोच रही है। अब देखिए कैसे वो दाना, पानी और टोकरी को वहां पर अटकाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अभी उन्होंने केवल सोची है, अभी उन्होंने कोई भी काम इसमें से किया नहीं है। तो गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, गर्मी के दिन थे, पिताजी तो दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। दिन का लंच करने के बाद, दिन का दोपहर का खाना खाने के बाद गर्मियों में थोड़ी देर सोया जाता है, रेस्ट किया जाता है। काफी लंबे दिन होते हैं और बहुत ज्यादा धूप होती है, बाहर निकलने का कोई रीजन नहीं होता। तो गर्मी के दिन में बापूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी उनके साथ सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? कैसे हो सकती थी दोनों बच्चों की आंखों में आज नींद? क्योंकि दोनों बच्चे जो है वो तो कुछ और ही प्लानिंग करके बैठे हुए थे, कुछ और ही सोचकर बैठे हुए थे कि आज उन्हें क्या करना है, आज उन्हें चिड़िया के बच्चों के लिए क्या करना है। तो इस तरह से, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंख बंद किए, मौके का इंतजार करते रहे। तो देखिए क्या था कि आज दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि आज तो उन्होंने चिड़ियों के लिए दाना रखना है, पानी रखना है, छत बनानी है। तो आज उनकी आंखों में नींद कहाँ? माँ को बहलाने के लिए, यानी कि माँ को थोड़ा सा कि माँ को नींद आ जाए और बस उन्हें लग जाए कि दोनों बच्चे सो गए हैं, इसके लिए दोनों बच्चे दम रोके हुए, यानी कि बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्हें बहुत गहरी नींद आ गई है। और इस तरह की बदमाशी आप लोग भी जरूर करते होंगे घर पर। अक्सर क्या होता है कि जब मम्मी पापा सो जाते हैं तो बच्चों को मौका मिल जाता है बाहर जाकर मस्ती करने का या घर पर कोई बदमाशी करने का। तो क्या होता है कि दोनों बच्चे बिल्कुल दम रोके हुए, आंखें जबरदस्ती बंद किए हुए, मौके का इंतजार करके, हाथ नीचे कर लीजिए बच्चा, मौके का इंतजार कर रहे हैं कि बस जैसे ही माँ को नींद आए और वो घर से बाहर जाकर अपना काम शुरू करें। अब उन्हें ज्यों ही मालूम हुआ कि माँ अब अच्छी तरह से सो गई है, क्योंकि माँ दोनों बच्चों को सुलाकर ही सोती है, तो अब उन्हें लगा कि माँ सो गई है। तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर आ गए। उन्होंने क्या किया? बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोली, दरवाजे की कुंडी खोली बहुत धीरे से, ताकि माँ को ये पता ना चल सके कि बच्चे उठ गए हैं, और वो वहां से बाहर निकल गए। और फिर उन्होंने अंडों के हिफाजत की तैयारियां शुरू कर दी, यानी कि जो जो उन्होंने प्लानिंग की थी अंडों की हिफाजत की, वो सारी तैयारियां अब उन्होंने शुरू कर दी। सबसे पहले केशव जो है कमरे से एक स्टूल उठा लाया। केशव ने क्या किया? कमरे से एक स्टूल उठाकर लाया, और लेकिन जब उससे काम न चला, अब वो स्टूल तो लेकर आया क्योंकि घर के कार्निस पर है। देखिए आप देख सकते हैं खिड़की के ऊपर जो कार्निस बना होता है ना, उस पर उन्होंने अंडे दिए हैं। तो क्योंकि केशव, आप लोगों की हाइट देखिए अभी काफी ज्यादा बड़ी नहीं है, केशव भी आप ही की एज का है, और कार्निश पर चढ़ने के लिए उसने पहले स्टूल का इस्तेमाल किया, लेकिन वो स्टूल से कार्निश तक नहीं पहुंच पाया। अब उसने क्या किया? उसने नहाने की चौकी लाकर
स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। जो बाथरूम में नहाने की चौकी होती है जिस पर बैठकर नहाया जाता है, अब वो नहाने की चौकी लेकर आया और उसने नीचे रखी, उसके ऊपर स्टूल रखा। अब वो थोड़ा सा डोलने लगा था, अब वो थोड़ा सा हिलने लगा था, तो वो फिर भी डरते डरते जो है स्टूल पर चढ़ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल आपको यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह से जो है केशव अंडों के हिफाजत की तैयारी में लगा हुआ है। ये घर का कार्निस है खिड़की के ऊपर, और देखिए उसकी ऊंचाई कितनी ज्यादा है। और ये श्यामा है, वो स्टूल पकड़े हुए खड़ी है, और स्टूल के नीचे आप देख सकते हैं नहाने की चौकी रखी गई है, थोड़ी सी उसकी हाइट को बढ़ाने के लिए। तो इतना सारा दिमाग जो है लगाया है यहाँ पर केशव ने। और एक तरह से श्यामा जो है दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए है, क्योंकि स्टूल की चारों टांगे बराबर न होने के कारण, क्योंकि स्टूल की जो चारों टांगे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई जो स्टूल होता है, या क्योंकि नीचे से नहाने की चौकी भी रखी हुई है तो शायद उसका भी बैलेंस खराब हो सकता है। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तरफ से उसका जो पाया है वो बराबर नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, डोल रहा है। जब उसका वेट इस तरफ को ज्यादा हो जा रहा है तो वो इस तरफ से उठ जा रहा है, जब वेट इस तरफ से ज्यादा हो जा रहा है तो इस तरफ से उठ जा रहा है। यानी कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है श्यामा को और केशव को उस स्टूल पर चढ़कर चिड़ियों की हिफाजत करने में। तो क्योंकि जिस तरफ से जरा सा भी हिल जाता तो उस वक्त केशव को बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती, और ये तो उसी का दिल जानता था, क्योंकि उसको बहुत डर था। अगर सोचिए केशव वहां से गिर जाता, उसको चोट लग जाती, तो क्या होता। देखिए माँ और ज्यादा परेशान होती, और ज्यादा डांट खाने को मिलती, और फिर इतनी बड़ी बात सबको पता चल जाती। दोनों हाथों से वो कार्निश को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता। जब जब वो स्टूल हिलता था तो उसका दिल बहुत जोर से धड़कता था, वो बहुत ज्यादा डर जाता था, और वो श्यामा को दबी हुई आवाज में, क्योंकि अंदर तो माँ सो रही है, तो वो श्यामा को दबी हुई आवाज में डांटता था, अच्छी तरह पकड़। वो कहता था, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। तो इस तरह की बातें आप भी अपने भाई बहनों के साथ करते हैं। वो कहता है कि अच्छी तरह पकड़ वरना उतर के बहुत मारूंगा। अब देखिए बेचारी जो श्यामा थी, उसका दिल तो ऊपर कार्निस पर था, क्योंकि वो भी छोटी बच्ची है और उसका भी बहुत ज्यादा मन है कि वो भी चिड़िया का घोंसला देखे, वो भी चिड़िया के अंडे देखे, वो भी देखे कि उसमें से बच्चे निकल गए हैं या नहीं, वो भी देखे कि चिड़िया के अंडे कितने हैं, किस आकार के हैं, कितना बड़ा उनका आकार है, किस रंग के हैं। तो बार बार उसका ध्यान जो है कार्निस के उन अंडों पर चला जाता, और उसी से उसका जो टेबल है वो हिल जाता, उसके हाथ ढीले पड़ जाते, और इससे केशव जो है थोड़ा सा हिलने लगता, डगमगा जाता, और उसको बहुत ज्यादा डर लगता था। अब जैसे ही, क्योंकि अब केशव जो है, केशव का हाथ कार्निस तक पहुंच चुका था। आप देख सकते हैं कितनी सारी परेशानियां उठाने के बाद केशव का हाथ अब कार्निस तक पहुंच चुका है। नीचे नहाने की चौकी, उसके बाद स्टूल पर चढ़कर अब देखिए बड़ी मुश्किल से केशव का हाथ कार्निस तक पहुंच चुका है। कार्निस तक जैसे ही केशव का हाथ पहुंचा तो वहां पर दोनों चिड़िया जो थी, चिड़िया और चीड़ा दोनों जो थे वो उड़ गए। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। उसने क्या देखा कि केवल कुछ तिनके बिछे पड़े हैं कार्निस पर, कोई प्रॉपर घोंसला नहीं था, कोई भी कुछ चीज वहां पर नहीं थी जो गद्दीदार हो, और उस पर कुछ तिनकों में ही वो 3 अंडे पड़े हुए थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई भी घोंसला वहां पर नहीं था। यानी कि जिस तरह के आप देखते हैं ना, जब आप छोटी क्लासेस में ही एन फॉर नेस्ट पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कितना सुंदर घोंसला उसमें चिड़िया का होता है, या किसी पेड़ पर जो आप घोंसला देखते हैं, तो ऐसा कोई भी घोंसला वहां पर नहीं था। कुछ तिनके बिखरे हुए थे, उन तिनकों के ऊपर 3 अंडे पड़े हुए थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्योंकि श्यामा और ज्यादा एक्साइटेड है, वो छोटी सी बच्ची है। वो कहती है, क्या बच्चे हैं भैया? वो कहती है कि भैया कितने बच्चे हैं? केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले।
श्यामा कहती है जरा हमें भी दिखा दो भैया कि अंडे कितने बड़े हैं। श्यामा केशव से कहती है कि भैया जरा हमें भी दिखा दो ये अंडे कितने बड़े हैं। केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब देखिए उसे वहां चलकर एक और बात पता चली कि अंडे तो घोंसले में नहीं है बल्कि तिनके में पड़े हुए हैं। तो वो कहता है कि जा कुछ चीथड़े लेकर आ, यानी कि पुराने कपड़े फाड़ कर लेकर आ, पुराने कपड़ों के चीथड़े लेकर आ, जिससे क्या होगा वो उनको इस तरह से फोल्ड करेगा और गद्दीदार बनाकर वहां पर रख देगा। तो श्यामा ने क्या किया, श्यामा दौड़ कर गई और अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। श्यामा ने क्या किया, दौड़कर गई और एक पुरानी धोती का कपड़ा फाड़ा और उसे ले आई और केशव को दे दिया। केशव ने क्या किया, उसके अच्छे से फोल्ड बनाए, 3-4 फोल्ड बनाए, जैसे आप रुमाल को फोल्ड करते हैं ना, ऐसे ही 3-4 फोल्ड बनाकर उसको बहुत अच्छा सा उसने बना दिया और उसकी एक गद्दी सी बना दी और उसे तिनकों पर बिछा दिया, तिनकों के ऊपर उसे बिछा दिया और तीनों अंडे उस पर रख दिए। जो तीनों अंडे थे वो तीनों अंडे वहां पर उसने रख दिए। अब श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो ना भैया। तो उसने कहा कि भैया जरा हमको भी तो दिखा दो कि अंडे कितने बड़े हैं। अब वो बच्ची है, उसको बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि वो भी चिड़िया के अंडे देखे, वो भी चिड़िया के अंडों को देखे कि वो किस रंग के हैं, कितने बड़े हैं और कैसे हैं। केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। तो वो कहता है जरा वो टोकरी तो दे दे, मैं ऊपर छाया कर देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल इस तरह से टोकरी उन्होंने बनाई हुई है और उस टोकरी को एक डंडे की मदद से वो वहां पर अटकाने वाले हैं, यानी कि एक छाता सा बनाने वाले हैं उनके घोंसले के ऊपर। तो इस तरह से अब वो कहता है कि जरा टोकरी तो दे दे, पहले इनके ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने नीचे से टोकरी थमा दी और बोली अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। तो उसने कहा ठीक है, अब आपने टोकरी भी रख दी, अब तुम नीचे उतर जाओ, अब मैं अंडे देख लेती हूँ। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा जरा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। तो उन्होंने कहा जा तू फटाफट से एक दाना, यानी कि जो दाने की प्याली थी जिसमें हमने अनाज रखा हुआ था वो प्याली लेकर आ, और जिसमें हमने पानी भरा हुआ था वो प्याली लेकर आ। अब श्यामा जो है फिर से प्याली और चावल भी ले आई, पानी की जो प्याली थी वो भी लेकर आ गई और चावल भी लेकर आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और अब आहिस्ता से वो उतर गया। केशव ने दोनों चीजें जो है टोकरी के पास रख दी और अब वो धीरे से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा अब हमको भी चढ़ा दो ना भैया। अब श्यामा ने फिर अपने भाई से कहा कि भैया प्लीज अब मुझे भी तो चढ़ा दो, मुझे भी देखने हैं चिड़िया के अंडे, मुझे भी देखना है उसका घोंसला। लेकिन केशव ने कहा तू गिर पड़ेगी, क्योंकि केशव तो बाहर से बहुत बलवान दिख रहा है, बहुत ताकतवरों की तरह बातें कर रहा है, समझदारों की तरह बातें कर रहा है, लेकिन अंदर से वो भी डरा हुआ है कि अगर ये बात मम्मी को पता चल गई तो फिर बहुत मार पड़ेगी। तो वो कहता है नहीं तू गिर पड़ेगी। श्यामा कहती है नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव कहता है ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी ही कर डालेंगी। होता है ना कि जब आप छोटे भाई बहनों को गिरा देते हैं या छोटे भाई बहनों को थप्पड़ मार देते हैं या अपने छोटे भाई बहनों पर हाथ उठाते हैं या उन्हें रुलाते हैं तो आपके मम्मी पापा भी आपको पीटते हैं, है ना। आपको भी डांट पड़ती है कि क्यों रुला रहा है अपनी छोटी बहन को या क्यों रुला रहे हो अपने छोटे भाई को, सबको पड़ती है ना डांट। जब आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ मारपीट करते हो या उन्हें परेशान करते हो तो वो कहता है कि नहीं, अगर अम्मा जी मेरी चटनी बना देंगी अगर तू गिर गई और कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं वहां, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको हम
पालेंगे। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि तू क्या करेगी देखकर, अब कुछ दिनों बाद बच्चे निकल जाएंगे तो उन बच्चों को फिर हम पालेंगे। अब देखिए, जो यहाँ पर केशव था, उसने अपनी तरफ से चिड़िया के लिए जो सारे इंतजामात थे वो कर दिए थे। अब वो बहुत खुश था, दिल में बहुत सेटिस्फेक्शन, बहुत ज्यादा संतुष्टि उसे थी कि हाँ, चिड़िया के लिए पानी का इंतजाम हो चुका है, दाने का इंतजाम हो चुका है, छत का इंतजाम हो चुका है, गद्दी का इंतजाम हो चुका है। अब उसे कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने बच्चों के साथ आराम से यहाँ पर रह सकती है। लेकिन दोनों चिड़िया बार बार कार्डिस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। अब देखिए, उस बीच दोनों बच्चे कुछ देर वहां खड़े रहे और उन्होंने देखा कि चिड़िया बार बार कार्निस पर आ रही है, लेकिन वो वहां पर बैठ नहीं रही है, अब वो बिना बैठे ही उड़ जा रही है। तो केशव को लगा कि शायद ये हमारे कारण यहाँ पर नहीं बैठ रही, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि हम उसे कहीं नुकसान न पहुंचा दें। तो अब उसने स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां से लाया था वहां रख दी और इस तरह से सारा जो साजो सामान था जो वो लेकर आया था वो उसने जगह पर रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर, श्यामा को बहुत दुख हुआ कि उसके भाई ने उसको चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए। वो बहुत ज्यादा रुआंसा हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया तुमने मुझे नहीं दिखाया, अब मैं अम्मा जी से कह दूंगी, यानी कि मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने कहा, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। अगर तूने ये सारी बातें अम्मा जी से कही तो मैं तुझे बहुत पीटूंगा, सुन लेना, तू समझ जाना, मैं कह देता हूं। तो फिर श्यामा कहती है कि तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, तो तुमने मुझे चिड़िया के अंडे दिखाए क्यों नहीं। केशव कहता है कि गिर पड़ती तो 4 सरना हो जाते, अगर स्टूल पे से नीचे गिर जाती तो सर ना टूट जाता, सर में चोट ना लग जाती। श्यामा कहती, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अब वो फिर से धमकी देती है अपने भाई को कि कोई बात नहीं, मैं गिर जाती तो गिर जाती, लेकिन कम से कम दिखा तो देते, अब देखना, मैं तो तुम्हारी शिकायत जरूर कहूंगी। और इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा। इतने में दोनों बच्चे बाहर खड़े थे। अब देखिए, सारा साजो सामान वहां से हटा दिया गया था। माँ को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि क्या कुछ हुआ था। तो माँ ने अपनी आंखें धूप से बचाते हुए इस तरह कहा कि तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना, मैंने कहा था ना कि दोपहर को धूप में बाहर नहीं निकलना। किसने किवाड़ खोला? अब माँ सवाल पे सवाल कर रही है कि तुम दोनों बाहर कब आए, और मैंने कहा था कि धूप में नहीं जाना है, दोपहर के समय नहीं जाना है, तो ये किवाड़ किसने खोले? अब क्योंकि किवाड़ तो केशव ने खोला था, किवाड़ तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा को ने यह बात माँ से नहीं बताई। उसने माँ को ये बात नहीं बताई, उसको लगा कि खामखा उसके भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था, केशव को दिल में बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि श्यामा कहीं कह न दे, क्योंकि उसने केशव को अंडे नहीं दिखाए हैं, श्यामा को अंडे नहीं दिखाए हैं। अब देखिए, केशव को बहुत ज्यादा, जब आप लोग कोई गलती करते हैं तो आप लोगों को डर लगा रहता है कि कहीं मेरी ये बात मम्मी पापा के सामने ना आ जाए। आज तो मैंने घर में चीनी गिरा दी, आज मैंने दूध गिरा दिया, या आज मैंने ये कर दिया। तो होता है ना कि आप बिल्कुल शरीफ बन जाते हो, आपको रहता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, इस तरह का व्यवहार आप लोग करने लगते हैं। तो बिल्कुल केशव अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसकी गलती थी कि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। उसको लग रहा था कि श्यामा कभी भी माँ के सामने अपना मुंह खोल सकती है। अब उसको श्यामा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि अब श्यामा के पास उसका एक बहुत बड़ा रीजन था
कि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, बल्कि श्यामा ने पूरी मदद की थी केशव की उन अंडों की रक्षा करने में, उन अंडों को सुरक्षित करने में, उन अंडों को दाना पानी देने में, उन अंडों को छत देने में। क्योंकि सारी चीजें श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। क्या केवल अपने भाई के प्रेम के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? क्योंकि अब देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा कांड है, ये एक बहुत बड़ी नादानी है। तो उसको पता था कि क्योंकि उस कसूर में पूरी पूरी हेल्प उसने भी की है केशव की, तो दोनों में से कोई भी बात हो सकती थी कि वो चुप है, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें हो सकती हैं। पहली बात कि वो अपने भाई से प्रेम करती थी, अपने भाई को वो चाहती नहीं थी कि उसका भाई पिट जाए, ठीक है। और दूसरा, वो अपने भाई के, जो उसके भाई ने काम किया था उसमें उसने पूरा उसका साथ दिया था। तो शायद कि भाई को अगर डांट पड़ेगी तो मुझे भी डांट पड़ेगी, तो शायद इस वजह से भी वो चुप थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस कहानी का जो मेन पार्ट था, किस तरह से दोनों बच्चों ने कार्निस पर जाकर तीनों जो चिड़िया के अंडे थे उनकी हिफाजत की, उनको सुरक्षित रखा। तो क्या ये हिफाजत करना पड़ सकता है उन दोनों को महंगा? क्या ये अंडों की सुरक्षा करना हो सकता है खतरनाक? ये सब कुछ जानने के लिए हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपने यहाँ पर जाननी है, और सबसे बड़ा सबक जो है वो अभी आपने इस पार्ट से लेना है। तो तब तक के लिए आप इस पार्ट को घर पर एक बार रिवाइज कीजिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बड़ी सीख लास्ट में हमें ये चैप्टर देने वाला है। तो कंटिन्यू करेंगे हम इसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।